लेक्चर नंबर 5 ऑफ कंक्रीट टेक्नोलॉजी यूनिट नंबर 4। यूनिट 4 में हम केमिकल एडमिक्सचर्स की बात कर रहे हैं। लेक्चर 1 में केमिकल एडमिक्सचर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। लेक्चर 2 में हमने प्लास्टिसाइजर सुपर प्लास्टिसाइजर के बारे में बात की थी। लेक्चर 3 में हमने रिटार्डेड एडमिक्सचर के बारे में बात की थी। लेक्चर 4 में हमने एक्सीलेटर एडमिक्सचर्स के बारे में बात की थी। फिर हमने फ्लाई ऐश के बारे में बात की। नेक्स्ट जो एडमिक्सचर्स की हम बात करने जा रहे हैं वो है सिलिका फ्यूम। देखिए, सिलिका फ्यूम भी सेम फ्लाई ऐश की तरह ही एक रेसिड्यू प्रोडक्ट है और इंडस्ट्री से मिलता है हमें, और इसमें भी जो है सिलिका प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, सिलिकस प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से इसका जो सरफेस है ये एक बहुत ही फाइनली पार्टिकल्स है। इसका पार्टिकल साइज बहुत फाइन होता है। इसका पार्टिकल साइज जो होता है लेस देन 1 माइक्रोन होता है और एवरेज डायमीटर 0.1 माइक्रोन होता है, जो कि सीमेंट के पार्टिकल से 100 टाइम स्मॉलर होता है। तो ड्यू टू दिस, इसकी वजह से इसका जो सरफेस एरिया है वो सीमेंट के कंपैरिजन में लगभग जो है आपका बहुत ज़्यादा होता है। अराउंड जैसे 20,000 मीटर स्क्वायर पर केजी है, और जबकि अगेंस्ट सीमेंट 230 और 300 है। तो इसका मतलब जो इसमें सरफेस एरिया होता है वो सीमेंट से 100 टाइम्स मोर होता है। तो इसकी वजह से, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से जो रिएक्शंस हैं वो अच्छे से हो पाती हैं, लेकिन सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से इसमें जो वाटर डिमांड है वो सीमेंट के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा निकल के आती है। ठीक है, तो सिलिका फ्यूम एक आल्सो रेफर एज ए माइक्रो सिलिका कंडेंस्ड सिलिका फ्यूम। ये कंडेंसेशन प्रोसेस से प्राप्त होता है। इट प्रोड्यूस रिजल्टिंग फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ ए हाई प्योरिटी क्वार्ट्ज विद कोल इन ए इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। हाई प्योरिटी क्वार्ट्ज को जब आप इलेक्ट्रिक फर्नेस में बर्न करते हैं तो मैन्युफैक्चर करने के लिए सिलिकॉन और फेरस सिलिकॉन अलॉय को मैन्युफैक्चर करने के लिए जब बर्न करते हैं तो सिलिका फ्यूम राइज होता है एंड ऑक्सीडाइज वेपर क्रम में, और इसको ठंडा करके कंडेंस किया जाता है तो कलेक्ट होता है बैग में कलेक्ट किया जाता है, और इसकी इन फर्दर प्रोसेस इसकी इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जाता है। कंडेंस सिलिका फ्यूम इज एसेंशियली सिलिका ऑक्साइड SiO2 मिलता है जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। Since it is एयरबोर्न मटेरियल लाइक फ्लाई ऐश, इसका स्फेरिकल साइज जो होता है बहुत ही कम होता है, लेस देन 1 माइक्रोन होता है। एवरेज डायमीटर कम होता है। सरफेस एरिया सीमेंट की कंपैरिजन में 100 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो माइक्रो सिलिका में 85% SiO2 होता है। सरफेस एरिया अराउंड 15,000 मीटर स्क्वायर पर केजी होता है। स्फेरिकल साइज पार्टिकल्स होते हैं तो अवेलेबल होता है। तो इसकी वजह से हम इसका जो सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं हाई अमाउंट में जो है रिएक्शन टेक प्लेस कराने के लिए, जिससे कंक्रीट में अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है हमें। पोजोलॉनिक एक्शन की बात करें तो माइक्रोसिलिका इज मोर रिएक्टिव देन फ्लाई ऐश से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। द रिएक्टिविटी ऑफ द क्लोजिंग कैन बी क्वान्टिफाई मेजर द अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना है इसमें, उसके अमाउंट से हम इसकी रिएक्टिविटी पता कर सकते हैं। वाटर डिमांड इसकी ज़रूर बढ़ जाती है। 1% सीमेंट रिप्लेस करने पर 1% अमाउंट का वाटर जो है आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया सीमेंट के कंपैरिजन में 100 टाइम्स ज़्यादा होता है। और जिस कंक्रीट में जो है आपकी सिलिका फ्यूम ऐड करते हो वो स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टीज को शो करती है, स्ट्रेंथ को, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से रिएक्शन लार्ज स्केल पर होती हैं, जिसकी वजह से इसमें जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी खासी निकल के आती है। तो ये इम्पोर्टेंट पोजोलॉनिक मिनरल्स हो गया है आपका। ठीक है, तो इससे पहले हमने फ्लाई ऐश यूज़ किया था। फ्लाई ऐश में हमने देखा था C टाइप और F टाइप, दो टाइप के फ्लाई ऐश हमको मिलते हैं। फ्लाई ऐश और सिलिका फ्यूम दोनों ही एक रेसिड्यू प्रोडक्ट है जो हमें इंडस्ट्री से प्राप्त होते हैं। तो मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि ये जो रेसिड्यू प्रोडक्ट्स होते हैं
आपको एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, डिस्पोज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। नाउअडेज जैसे जैसे रिसर्च हुई हमें पता चला कि हम इसका जो यूज़ है वो कंक्रीट के अंदर कर सकते हैं डिफाइनाइट प्रोपोर्शन में, हमें इसको रिप्लेस करके। तो वहाँ से हमें इसकी जो है एडवांटेजेस के बारे में पता चला कि इनमें पोजुलोनिक जो मिनरल्स होते हैं जिसकी वजह से ये सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं जैसी आपकी सीमेंट शो करती है। रिएक्शन करके वाटर के साथ में कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेटेड जेल बनाती है, जो कि एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड होता है सीमेंट के अंदर, जिसकी वजह से सीमेंट में जो है सीमेंट जो है कंक्रीट में जो है सैंड और एग्रीगेट को बाइंड करने में हेल्प करता है कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेटेड जेल। बट इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि सिलिका फ्यूम को यूज़ करने के बाद आपको जो है वाटर की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ स्लरीज का pH 4.7 होता है, जिसमें अपन वाटर की क्वांटिटी हमने देखा कि 1% सीमेंट को रिप्लेस करने के लिए आपको वाटर डिमांड 1% बढ़ानी पड़ेगी, जो कि बड़ा ही ड्रॉबैक है। क्योंकि हमें जो वाटर की क्राइसिस की इस टाइम पर हम वाटर को जो है इतना एक्सेस अमाउंट में यूज़ नहीं लेते हैं, ठीक है। इतना एक्सेस अमाउंट में अगर वाटर यूज़ में लोगे तो फिर आपको वाटर की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए ये जनरली कम यूज़ में लिया जाता है। लेकिन हाँ, जहाँ पर हाई अर्ली स्ट्रेंथ आपको चाहिए हो, सरफेस एरिया ज़्यादा हो, वहाँ पर हमें जो है सिलिका फ्यूम हम यूज़ में ले सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम GGBS ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग की बात करेंगे, ठीक है। ये भी एक तरह का पोजोलॉनिक मिनरल एडमिक्सचर्स होता है। सरफेस एरिया 20,000 मीटर स्क्वायर पर केजी। ये कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है, आपको अगर एग्जाम में इसके बारे में लिखना हो तो आप इसका 2-3 पॉइंट्स ध्यान रखिए। जैसे कि इसका जो पार्टिकल साइज है वो लेस देन 1 माइक्रोन होता है, डायमीटर 0.1 माइक्रोन होता है, 100 टाइम्स स्मॉलर होता है एवरेज सीमेंट पार्टिकल्स के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एग्जाम में ये पॉइंट्स जो है आपको हेल्प करेंगे मार्क्स गेन करने में, ठीक है। बाकी तो आप इसमें अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। 2-3 पॉइंट जो है, जैसे पार्टिकल साइज लेस देन 1 माइक्रोन होता है, ठीक है। एवरेज डायमीटर 0.1 माइक्रोन, एवरेज सीमेंट पार्टिकल साइज से ये 100 टाइम्स स्मॉलर देन होता है, ठीक है। इसमें 85% SiO2 होता है, जो कि एक मेजर कंपोनेंट है सीमेंट बनाने के लिए। इसकी डेंसिटी लिख सकते हो आप, स्लरी फॉर्म द डेंसिटी 1400 kg पर मीटर क्यूबिक है, ठीक है। सरफेस एरिया, pH लिख सकते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है। उसके साथ ये वाला एक इम्पोर्टेंट टर्म है कि वाटर डिमांड इंक्रीज हो जाती है सिलिका फ्यूम में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बस आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने दिमाग में रखिए लीजिए, और उसके बाद आप जो भी लिखना चाह रहे हैं इसमें उससे रिलेटेड लिखते जाइए। ये अंडरलाइन कर लेना बेटा, ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं इनको देख लेना ना।
ये पूरा पैराग्राफ यहाँ से पूरा पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है।